हमारे जो कर्म होते हैं, हम अपने कर्म से अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लीज़ा गुप्ता और मैं यहाँ आज अमर उजाला के न्यूज़ स्टूडियो में हूँ। और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक रेकी मास्टर हूँ। और आज हम टैरो कार्ड के बारे में बात करेंगे। मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई टैरो की, वो तब हुई जब मैं अपनी साइकोलॉजी की डिग्री कर रही थी, मास्टर्स की डिग्री कर रही थी एमिटी यूनिवर्सिटी से। और मेरी ही एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे एक टैरो कार्ड गिफ्ट किया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कभी इस लाइन में जाऊँगी भी। बट जब टैरो मेरी लाइफ में आया, टैरो ने मेरी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल दी। जो टैरो होता है या फॉर दैट मैटर कोई भी डिविनेशन टूल होता है, वो आपको एक्चुअली सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब टैरो आया, वो मेरे फर्स्ट ईयर में आ गया था मास्टर्स के, तो अब 4 साल होने वाले हैं मुझे ये करते करते टैरो। एंड येस, सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। और मैंने ये कहीं से सीखा नहीं है, इट्स सेल्फ लर्नड। मैं अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करती थी, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया टैरो के साथ। आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई ओन मीनिंग्स एज वेल एंड देन करते करते आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली एज वेल। स्टार्टिंग में जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था तो मुझे चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आए थे। मतलब कहीं कहीं पे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, बट एक पॉइंट पे लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है, ये थोड़ी नई है, इसको शायद से इतना नहीं आता होगा। एक लोगों का वो परसेप्शन भी था। बट वो लोग जो थे वो मुझे बहुत कम मिले, टच वर्ड। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि मुझे सपोर्ट इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिला। एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक पे भी चलते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि अच्छा आपने ऐसे कैसे कार्ड पिक कर लिया, इसके पीछे का आप रीज़न बताइए कि क्या है क्या नहीं है। तो कभी कभी आप एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि इंसान सच में जानना चाहता है। बट कभी कभी आई हैड टू लेट इट गो, बिकॉज़ हम हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, हम हर किसी को समझा नहीं सकते हैं। जिसकी जो जर्नी है हम वैसे ही कर सकते हैं। और रही बात अभी जब मैं ज्योतिष महाकुंभ में गई, मेरे पास उसके लिए एक्चुअली में वर्ड्स नहीं हैं कि मुझे कैसा फील हुआ, बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा छोटी थी वहाँ पे। सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत बड़े थे मुझसे, बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिष थे। But all I can say is I feel that I'm very lucky and I'm very blessed to have this opportunity and be there amongst them. And yeah, I mean, that is it. Thank you so much for this opportunity. जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये मैं करने वाली हूँ। और जब मैंने टैरो करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही थी। इवन दो मैंने ज़्यादा उनके पास मैं नहीं गई, लेकिन मैं जितनी बार भी गई मुझे इतना ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि मैं उनके पास जाती भी थी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ये होता था कि फ्यूचर में क्या होगा। एक वो अनसर्टिनिटी का जो फियर होता था वो बहुत ज़्यादा था। एंड देन जब टैरो आए तो वो ऐसे आए कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद देखना स्टार्ट किया कि अच्छा ठीक है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मुझ में ये खामियां हैं तो मैं इन पे कैसे वर्क कर सकती हूँ, और मुझ में ये स्ट्रेंथ है तो मैं इसमें कैसे पहचान सकती हूँ। क्योंकि जो ये स्ट्रेस वाला टाइम होता है ना, इसके अंदर हमें खामियां ही दिखती हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। तो टैरो ने मुझे ऐसे गाइड किया स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा ठीक है, पहले आपका लेसन पेशेंस है, उसके बाद आपका लेसन फॉरगिवनेस है, फिर ये है। और आज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि और येस डेफिनेटली एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी। जो मेरा रीज़न था जाने का वो रिलेशनशिप ही था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ रियली बैड फेज इन माई रिलेशनशिप, बट नाउ अब मैं एक ऐसे पोजिशन पे हूँ जहाँ पे मैं भगवान जी को, जहाँ पे मैं यूनिवर्स को
इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ कि वो रिलेशनशिप अब मेरी लाइफ में नहीं है। एंड ये चीज़ें इसलिए ही हुई हैं क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया है, अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ वर्क कर लिया है कि मैंने उस इंसान को कम्प्लीटली फॉरगिव कर दिया है। एंड मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है उस इंसान को लेके। और यही चीज़ आपको हमेशा सिखाती है, हम बोलते हैं कि फॉरगिव करें, खाली ये नहीं होता हाँ ठीक है हमने माफ़ कर दिया। अंदर से दिल से फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। और ऐसे करते करते मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसी मैं आज हूँ, मैं इतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी 3-4 साल पहले। मैं एकदम अलग थी, अब मैं एकदम अलग हूँ। या मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं करता है। मुझे लगता है मेरी पूरी फैमिली में बस एक मैं ही हूँ। और मैं बहुत लकी भी मानती हूँ अपने आप को कि मेरी फैमिली इस चीज़ में मुझे सपोर्ट भी करती है। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन वेरी ग्लैडली माई फैमिली सपोर्टिंग मी। मुझसे बहुत रीडिंग करवाते हैं क्योंकि कुछ भी होता है, पापा को कुछ पूछना आता है, दादी कोई भी होगा, इनफैक्ट उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके भी कॉल आ जाते हैं कि ये बता दो वो बता दो। मैं रेकी करती हूँ तो उनको वो भी होता है कि हमें रेकी भी दे दे, तू करती जाते को जो करना है, तू बस हमारे ऊपर ट्राई कर ले अच्छे से। तो वो चीज़ होती है। बट साथ में मैं एक ये भी चीज़ बोलूँगी टैरो की जर्नी में कि अगर आप इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है, अगर आपके अंदर वो बैलेंस नहीं है और आप न्यूट्रल नहीं हैं, तो अपने घर वालों की और अपनी खुद की रीडिंग एकदम स्टार्टिंग में ना करें। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद करें, कुछ सालों के बाद करें, क्योंकि आपका जो माइंड होगा वो बायस्ड नहीं होगा। जब हम अपनी फैमिली की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंक्लूजन होता है कि इनका साथ ऐसा हो जाए, इनके साथ अच्छा हो जाए, या ये हो जाए वो हो जाए। तो वो जिससे कि आप उसे अवॉइड कर सको और एकदम सही आंसर्स आ सके, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द थॉट ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। जिन लोगों को प्रिडिक्शन चाहिए होता है, ऑफ कोर्स उनके लिए प्रिडिक्शन। जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है उनके लिए हम गाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं और उसके अंदर हम टैरो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ का फ़ियर है और आप नहीं बता पा रहे हो कि आपको किस चीज़ का फ़ियर है, तो ये हम टैरो से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम टैरो से जान सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, आई वोंट से प्रिडिक्शन इज़ द राइट वर्ड, बट येस, टैरो से हम उसका रूट कॉज जान सकते हैं कि आपको ये फियर कहाँ से आया। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपको नहीं पता कि वो क्यों लगता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। लेकिन टैरो से हमें ये पता चल सकता है कि आपको वो फियर क्यों है, वो जो आपको फोबिया है वो क्यों है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके पीछे का रूट कॉज क्या है। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से तो नहीं, बट हाँ, हम काफ़ी अच्छे से टैप कर सकते हैं टैरो के थ्रू और आगे इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, जिसे हम शैडो वर्क भी बोलते हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा हीलिंग बोलते हैं, सोल वर्क बोलते हैं, एंड एटसेट्रा। लकीली बहुत ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो अपने आप को जानना चाहते हैं, जो अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ और हम एक दूसरे के साथ सेशंस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनसे भी सीख रही हूँ कि वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए, जिससे कि वो एक और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें एंड देन वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें। एंड मुझे ये डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हमारा जो एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लोगों के अंदर वो जो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ होती है ना, वो अब आ रही है। पीपल आर बिकमिंग कंपैशनेट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर पीपल एज वेल।
सबसे पहली चीज़, कभी भी कोई डिप्रेशन होता है या कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल इशू होता है, सबसे पहले लोग एक्चुअली टैरो करवाना चाहेंगे कोई भी काउंसलिंग से पहले। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कल को अगर मुझे कोई स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है तो मैं किसी काउंसलर के पास नहीं जाऊंगी, मैं टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो होप चाहिए होती है। एंड उस टाइम में हर किसी को वो होप चाहिए होती है, खाली मेरी बात नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा होता है वो यही होता है कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना, उनको बताना, उनको एक होप देना। मेरा एक वो बहुत बड़ा मेजर पर्पस होता है कि जिनसे उनको वो एक होप मिले और जो भी सिचुएशन है वो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, ये जानते हुए कि आगे ये चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहने वाली हैं। और अगर मैं टिप की बात करूँ रिलेशनशिप्स को लेके, जो एक पैटर्न मैंने अभी तक नोटिस किया है अपने सेशंस में और जो भी लोग आते हैं और इन जनरल भी, वो ये है कि आजकल लोग ना पोटेंशियल पे ज़्यादा फोकस रहते हैं कि इसमें मुझे वो पोटेंशियल दिख रही है कि ये वो ऐसा इंसान बन सकता है या बन सकती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान इस टाइम पे है कैसा, आपको ट्रीट कैसा कर रहा है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस इंसान के एक्शंस आपको लेके कैसे हैं, उस इंसान में रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को पहले ही नोटिस करें और इग्नोर ना करें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत प्यार में होते हैं, तो ये रेड फ्लैग्स हमें स्टार्टिंग में दिख जाते हैं, बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नीडीनेस में होगे तो आप हमेशा यू विल सेटल, एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स एज वेल। एंड इनफैक्ट हमें हमेशा से सिखाया गया है कि हमें सेटल होना है, हमें सिखाया गया है कि सर्वाइवल मोड में हमें कैसे रहना है, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि खाली आप सेटल ना होएं, जिससे कि खाली आप सर्वाइवल मोड में ना हो कि ठीक है मैं काम चला लूँगी, ठीक है मैं काम चला लूँगा। नहीं, क्योंकि जब जब आपकी ये मेंटालिटी होगी तब तब आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जब आप खुश नहीं रहोगे अंदर से। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एकदम शार्प और माइंडफुल रहें और एकदम बैलेंस्ड होके सोचें। आपको एक एक्सपीरियंस कल का ही शेयर करना चाहूँगी। जब मैं वहाँ इवेंट में थी ज्योतिष महाकुंभ में, तो वहाँ पे एक एक बच्ची आई थी, मतलब एक लड़की आई थी, एंड उसने मुझे यही चीज़ बोली कि अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं, हमें प्लैनेट्स और ये सब चीज़ें नहीं समझ आती हैं। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं या जब हम टैरो करवाते हैं तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, टू द पॉइंट होती हैं। तो इसलिए उनको समझने में आसानी होती है कि वो कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, रादर दैन दोष के बारे में बात करना या प्लैनेट्स के बारे में बात करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि टैरो यूथ जो है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।